मूवी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपने सपने में बार बार एक लड़की को देखता है। वो उसे नहीं जानता पर वो लड़की बार बार उसके सपनों में आती थी और ये सब कुछ उसे रियल लगता है, एक पुरानी यादों की तरह। फिर जैक की नींद खुलती है और हमें साल 2077 का सीन दिखाया जाता है जहाँ धरती पर एलियंस ने अटैक किया था और उन्होंने हमारे चांद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इंसानों ने उन एलियन से मुकाबला जीतने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया और इससे इंसानों ने जंग तो जीत ली, पर अब धरती पर रेडिएशन के कारण इंसान नहीं रहते और अब सारे इंसान टाइटन में जाके बसते हैं जो कि जुपिटर का एक चांद है। इंसानों ने एक टेम्पोररी स्पेस स्टेशन बनाया और 2 हफ्ते बाद वो और उसके पार्टनर दोनों धरती को छोड़कर टाइटन पर चले जाएंगे। वो लोग धरती पर हाइड्रोरिक्स की रक्षा करते हैं जो धरती की पानी को एनर्जी में बदलता है और इंसानों का भविष्य इसी एनर्जी पर निर्भर करता है। फिर हम जैक और उसके पार्टनर विक्टोरिया को देखते हैं जिनका काम उन हाइड्रोरिक्स और ड्रोन्स की रक्षा करना था क्योंकि धरती पर अभी भी कुछ एलियंस छुपे हुए हैं और उनके ड्रोन्स को आए दिन खराब कर देते हैं। तभी विक्टोरिया को मिशन कंट्रोल से 2 ड्रोन्स के खराब होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है जिन्हें एलियंस ने डैमेज कर दिया था। फिर जैक अपने वेपन्स को ले लेता है और अपने एडवांस हेलीकॉप्टर में बैठकर वो उस लोकेशन में जाने लगता है और फिर वो एक डैमेज स्टेडियम में लैंड करता है और जैक उस खराब हो चुके ड्रोन को ठीक करता है और ठीक होते ही ड्रोन सारी चीजों को स्कैन करने लगता है और हर अनजानी चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जैक दूसरे ड्रोन की तरफ बढ़ता है और एक बाइक निकालता है और निकल पड़ता है। फिर उसे दूसरे ड्रोन की लोकेशन एक गुफा के अंदर नजर आती है और विक्टोरिया उसे वहां जाने से मना करती है पर जैक वहां चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे वहां अंदाजा हो जाता है कि वो एक फेक सिग्नल को ट्रैक कर रहा था और वो एक ट्रैप में फंस चुका है और वो उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और फिर वहाँ एक ड्रोन पहुँच जाता है और वहाँ स्कैन करके एलियंस को मारने लगता है। फिर जैक उस सुरंग से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसकी बाइक भी चोरी हो गई है और ये जरूर वो एलियंस का काम होगा। फिर वो अपने टावर में वापस आता है और विक्टोरिया को एक फूल देना चाहता है मगर विक्टोरिया उस फूल को टावर से बाहर फेंक देती है और जैक पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्हें मिशन कंट्रोल से साफ इंस्ट्रक्शन थे कि धरती की कोई भी चीज टावर पर नहीं रखनी है और जैक यहाँ थोड़ा नाराज हो जाता है। तभी हमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है जो कि एक हाइड्रोरिक्स का था और जैक जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ पहुँचता है और दूसरी तरफ विक्टोरिया मिशन कंट्रोल से कनेक्ट होती है और उन्हें पता चलता है कि पिछले दिन खराब हुए ड्रोन के फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके उन एलियंस ने हाइड्रोरिक्स को उड़ाया है। फिर जैक एक अलग जगह पर पहुंचता है जहां वो अक्सर अपने खाली टाइम को स्पेंड किया करता था और उसने वहां पर एक छोटा सा घर भी बनाया हुआ था और विक्टोरिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और जैक अपने मन में उठ रहे सवालों को ढूंढने की कोशिश किया करता था। तभी उसे एक ऑब्जेक्ट की क्रैश होने की खबर मिलती है और वो विक्टोरिया को इन्फॉर्म करके उसके पीछे जाता है पता लगाने के लिए कि वो क्या है। फिर वो उस ऑब्जेक्ट के क्रैश होने की जगह पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ इंसानों का है और उनमें जिंदा इंसान भी थे। फिर जैक की नजर एक स्लीपिंग पॉड में पड़ती है जिसमें वही लड़की थी जिसके सपने वो बार बार देखा करता था। तभी वहाँ पर ड्रोन्स आ जाते हैं और ड्रोन्स वहाँ पर एक एक पॉड को स्कैन करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं पर तभी जैक उस लड़की के स्लीपिंग पॉड को बचा लेता है और इसी दौरान वो एलियंस भी जैक पर नजर रखे हुए थे। फिर जैक उस स्लीपिंग पॉड को टावर पर ले आता है और जैक और विक्टोरिया दोनों ही जिंदा इंसान को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे इंसान टाइटन पे जा चुके हैं और सिर्फ वो दोनों ही धरती पे थे। और फिर वो दोनों उसका इलाज करते हैं और फिर जैसे ही वो लड़की होश में आती है वो तुरंत ही जैक को पहचान लेती है और अपना नाम जूलिया बताती है और उसे पता चलता है कि पिछले 60 सालों से वो स्लीपिंग पॉड में सो रही थी और जैक और विक्टोरिया जूलिया को 60 सालों की आपबीती सुनाते हैं और जूलिया ये सुनकर उदास हो जाती है। फिर जूलिया जैक को अपने फ्लाइट रिकॉर्डर को लाने की जिद करती है और कहती है कि उससे उसे पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर जैक विक्टोरिया को बिना बताए जूलिया के साथ उसी हादसे वाली जगह पर चला जाता है और जूलिया को फ्लाइट कंट्रोलर भी मिल जाता है पर तभी वहाँ एलियंस आ जाते हैं और वो दोनों को बंदी बना के ले जाते हैं। सुबह होते ही विक्टोरिया मिशन कंट्रोल से कुछ ड्रोन्स मांगती है ताकि वो जैक की मदद कर सके। अगले सीन में जैक एक गुफा में खुद को पाता है और वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि जैक जिनको एलियन समझ रहा था वो लोग तो इंसान हैं और सारे फसाद की जड़ वो मिशन कंट्रोल है जो उन्हें गलत इंस्ट्रक्शन देती है। फिर वो आदमी उसे एक ड्रोन को दिखाता है और कहता है कि इस ड्रोन को प्रोग्राम कर दो ताकि ये उस मिशन कंट्रोल के पास जाके उसे तबाह कर सके। फिर वो इंसान जैक पर भरोसा करके उसे उसकी गन वापस दे देता है और कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रेडिएशन वाले जोन में चले जाओ, वहाँ तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर जैक जूलिया को लेके वहाँ से निकल जाता है और जैक रास्ते में जूलिया से पूछता है कि मुझे सब सच सच बताओ क्योंकि जैक जानता है कि जूलिया उससे कुछ छुपा रही है। तभी जूलिया यहाँ कहती है कि वो जैक की वाइफ है और फिर जूलिया जैक को वार के पहले वाली बातें बताती है और जैक को भी कुछ कुछ याद आने लगता है। तभी विक्टोरिया इन दोनों को हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे से देख लेती है और उसको
बहुत बुरा लगता है और विक्टोरिया जैक को अंदर आने नहीं देती और मिशन कंट्रोल को भी जैक के बारे में सब कुछ बता देती है। पर जैक यहाँ विक्टोरिया को सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है पर विक्टोरिया उसकी नहीं सुनती। तभी वहाँ मौजूद एक ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है जिसे मिशन कंट्रोल ने एक्टिवेट किया था और वो ड्रोन विक्टोरिया को मार देता है और जैक को मारने ही वाला होता है। तभी जूलिया वहाँ उस गन से ड्रोन को मार देती है और जैक जूलिया को लेके वहाँ से निकल जाता है और उनके पीछे कुछ ड्रोन लग जाते हैं और ड्रोन से बचने के लिए वो रेडिएशन जोन के अंदर चला जाता है। पर हैरानी की बात थी कि वहाँ कोई भी रेडिएशन नहीं था। पर तभी एक ड्रोन हमला कर देता है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और तभी जैक को एक और झटका लगता है जब वो अपने ही कॉपी को देखता है जो ड्रोन को मेंटेन कर रहा था। और फिर दोनों जैक की फाइट होने लगती है और इन दोनों की फाइट में जूलिया इंजर्ड हो जाती है और जैक वहाँ जूलिया को लेटा देता है और खुद उस क्लोन के हेलीकॉप्टर को लेके टावर तक जाने लगता है। और हमें पता चलता है कि अलग अलग एरिया में जैक और विक्टोरिया की बहुत सारी कॉपीज बनाई गई थी और उन सब के एरिया को एक दूसरे से अलग रखने के लिए रेडिएशन जोन का बहाना बनाया गया था। फिर वो टावर तक पहुंचता है और वहाँ विक्टोरिया को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो विक्टोरिया को कुछ नहीं बताता और मेडिकल किट लेके वापस आ जाता है जूलिया का ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर जैक जूलिया को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो अपने खाली समय को बिताया करता था। वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद वो लोग वापस से उसी आदमी के पास पहुँचते हैं और फिर जैक उन ड्रोन्स को मिशन कंट्रोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोग्राम करने लगता है। और फिर वो आदमी उसे बताता है कि जब वो एलियन ऑब्जेक्ट जिसे वो मिशन कंट्रोल कहते हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में आया था तब धरती से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था जिसमें जैक जूलिया विक्टोरिया के साथ और बहुत सारे लोग भी थे और रियल में मिशन कंट्रोल ही एलियंस है। और उन एलियंस ने एस्ट्रोनॉट पर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी शक्ल की हजारों कॉपी बनाई और उन सब का ब्रेन वॉश करके धरती पर अपने मतलब के काम के लिए इस्तेमाल करने लगे। और अब जैक को सब कुछ पता चल गया था। तभी वहाँ मिशन कंट्रोल ने, जो कि कहानी का असली विलन है, वहाँ कुछ ड्रोन्स को भेजती है और वो ड्रोन्स इन लोगों पर अटैक कर देता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। जैक किसी तरह उन सारे ड्रोन्स को मार देता है पर अब वो ड्रोन भी डिस्ट्रॉय हो गया था जिसे वो लोग मिशन कंट्रोल के पास भेजने वाले थे। फिर वो लोग निराश हो जाते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। फिर जैक जूलिया को एक स्लीपिंग पॉड में लेता है और मिशन कंट्रोल के पास जाने लगता है और जब जैक वहाँ पहुँचता है तब उसे स्कैन करने के बाद उसे अंदर बुला लिया जाता है और फिर वो एलियन वहाँ उसे आने की वजह पूछता है। इसमें जैक कहता है कि वो जूलिया को लेकर आया है जिसे वो एलियन ढूंढ रहे थे, इसलिए वो एलियन उसे लैंड करने की इजाजत दे देती है। और अब जैक उस एलियन के सामने था जो कि धरती पर उनको कमांड किया करता था। और अब जैक उस स्लीपिंग पॉड को ओपन करता है और हमें ये पता चलता है कि उसमें जूलिया नहीं थी बल्कि वो आदमी था। यहाँ जैक उस आदमी को यहाँ तक लाया था क्योंकि उस आदमी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उस एलियन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। और अब जैक और वो आदमी दोनों मिलकर बॉम्ब को ट्रिगर कर देते हैं और उस पूरे स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके मरते ही सारे ड्रोन्स अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अब कहीं जाके उनको अपनी दुनिया वापस मिलती है। और अंत में हमें जूलिया दिखती है जो उसी इलाके में अपनी जिंदगी गुजार रही थी जिस इलाके में जैक कभी जाया करता था और उसकी एक बेटी भी थी। तभी हमें वहाँ जैक को दिखाया जाता है जो दरअसल एक कॉपी ही था। और इसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।